नमस्कार, बिग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज बिग एक्सक्लूसिव की शुरुआत दिल्ली की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली के तुर्कमान गेट से लेकर फैज़े इलाही मस्जिद तक सुरक्षा का अभेद्य किला तैयार किया गया है। जुमे का दिन है, इसलिए तुर्कमान गेट पर कड़ा पहरा है। दिल्ली पुलिस तुर्कमान की गैंग्स ऑफ पत्थरबाज को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। रडार पर मास्टरमाइंड सलमान है, लेकिन सवाल कई हैं। पुलिस के डर से घरों के दुबके पत्थरबाजों का असली आका कौन है? तुर्कमान से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट, पूरी पड़ताल आप तक पहुंचाएंगे। आज 12 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की भी, क्योंकि बंगाल टू दिल्ली हो रहे सियासी खेल में पश्चिम बंगाल की सियासत तो उलझी है ही, लेकिन जनता के मन में भी कई सवाल हैं। बंगाल की सियासी आग अब दिल्ली की दहलीज तक पहुंच गई है। आईपैक दफ्तर पर ईडी की रेड क्या हुई? टीएमसी सांसदों की फौज सड़क पर उतर आई है। पहले कोलकाता में ममता बनर्जी का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा और अब दिल्ली में अमित शाह के दफ्तर के बाहर सांसदों का भारी हंगामा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जांच से इतना डर क्यों है? पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की खबर की करेंगे, क्योंकि दिल्ली के तुर्कमान गेट में 6 और 7 की दरमियानी रात को जो हुआ, उसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो दिल्ली के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2020 में दिल्ली में जो दंगा हुआ, उसकी आग अभी शांत नहीं हुई है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई भी हुई है, जिसमें दोनों आरोपियों को अभी जेल में ही रहना होगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के तुर्कमान गेट पर भी वैसी ही हिंसा करने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव किया गया है, यहाँ पर लोगों को भड़काया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मैसेजेस किए गए हैं लोगों को, और लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है। एक एक करके सबूत सामने आ रहे हैं। और आज क्योंकि शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज का दिन है, इसको लेकर पुलिस ने चारों तरफ पहरा बढ़ा दिया है। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। उन लोगों पर नजर रखी जा रही है जिन लोगों पे शक है माहौल खराब करने का। साथ ही कई ऐसे लोग हैं बड़ी संख्या में जिनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी तलाश में सफलता नहीं मिली है। अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बता दें आपको कि फैज़े इलाही मस्जिद में फिलहाल आज नो एंट्री है। नो एंट्री क्यों है, ये जानकारी दे दें। मस्जिद में सिर्फ कमेटी के लोग ही नमाज पढ़ सकेंगे। आम लोगों को मस्जिद के भीतर जाने की परमिशन नहीं है। बाहरी लोगों की एंट्री पर पुलिस ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। पुलिस की अपील, घर पर ही नमाज अदा करें। आज यानी इस जुमे की नमाज के दिन घर से बाहर ना निकलें। फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास धारा 163 भी लगा दी गई है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है घर से बाहर ना निकलें। तुर्कमान के पास 1000 पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं। 1000 पुलिस जवान पूरे गेट के आसपास तैनात है। जिस जगह पर 6-7 की रात को हिंसा हुई थी, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी, पैरामिलिट्री की 10 कंपनियां मोर्चे पर मुस्तैद है, यानी पूरे इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दंगा निरोधक दस्ता और भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। ड्रोन से पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पूरा इलाका, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये बता दें आपको कि उन सभी पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है जिन्होंने दिल्ली के तुर्कमान गेट पर पुलिस पर पत्थर बरसाए थे, और 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पत्थरबाजी में घायल हुए थे। अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया और कईयों की तलाश जारी है। रिपोर्ट देखिए। तुर्कमान बवाल का इन्फ्लुएंसर कनेक्शन। कौन है वो चेहरे जिन्होंने भीड़ को भड़काया? से निकलो, दरगाह सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जहर। मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। दिल्ली के ऐतिहासिक तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास हुई हिंसा की जांच लगातार जारी है। इस जांच में हर दिन नए चेहरे और नए किरदार सामने आ रहे हैं। ये बात तो साफ है कि इस हिंसा में कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर जनता को भड़काया था। विवादित पोस्ट इतनी तेजी से आग की तरह फैले कि पुलिस प्रशासन जनता को कुछ समझा पाता, इससे पहले ही पथराव शुरू हो गया था। अब इस हिंसा में इन्फ्लुएंसर एंगल की एंट्री हो गई है। वही इन्फ्लुएंसर जिन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और गलत जानकारी फैलाने वाले पोस्ट किए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एमन रिजवी नाम की महिला को पूछताछ के लिए तलब किया है। रिजवी पर फैज़े इलाही मस्जिद से जुड़ी गलत जानकारी सोशल मीडिया में पोस्ट करने का आरोप है। हिंसा के बाद एमन रिजवी की वीडियो भी सामने आई है।
कुछ दिन पहले देखा कि आपने एक जानवर सा दिखने वाला एक आदमी है जो कहता है हम इसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप अधर्मी अपनी बीवी को बचा नहीं पाया। वो बहुत ज़्यादा दरगाह फैज़ इलाही पर ड्रामे कर रहा था। और ये इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की ये चाल है कि ये कुछ निकालती है कुछ ऐसे गुंडे एलिमेंट्स को जो पहले आके सोशल मीडिया पर हाहाकार मचाते हैं, फिर ये लोग उस चीज़ पर कार्रवाई कर देते। रिजवी ने पहले हिंसा भड़काने के मामले में सलमान नाम के यूट्यूबर का भी नाम सामने आया है। अपनी वीडियो में सलमान फैज़ इलाही मस्जिद का नाम लेते और उसकी जानकारी देते नजर आ रहा था। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने सलमान की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब सलमान ने अपनी वीडियो को लेकर सफाई दी है। वीडियो देखिए, मैंने सिर्फ लोगों को वहाँ बताया था कि आप शांत रहिए, कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। ये मेरी वीडियो है। और क्या हमें हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी बात रखने का हक नहीं रहा क्या? गौरतलब है कि तुर्कमान गेट पर हुई हिंसा में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका सामने आई। भी लगी हुई है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने वाले 5 प्रमुख किरदारों को पुलिस ने अपनी रडार पर ले लिया है। इन 5 पर हिंसा भड़काने और भीड़ जुटाने के आरोप है। यूट्यूबर सलमान, जिसने माहौल बिगाड़ा, उसका नाम सबसे ऊपर है। सलमान ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इकट्ठा होने की अपील की थी। अली नाम का युवक पुलिस की जांच के केंद्र में है। अली ने सोशल मीडिया पोस्ट पर मुसलमान जागो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाने की बात भी कही थी। खालिद मलिक नाम के शख्स ने भी अफवाह फैलाई थी। मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाई और लोगों से बड़ी संख्या में बाहर निकलने की अपील की। सरफराज मियां नाम के शख्स ने भ्रामक पोस्ट किया। इस वीडियो ने माहौल को और ज्यादा बिगाड़ा था। एवन रिजवी वो महिला जिसने भड़काऊ पोस्ट किए। इस वीडियो के बाद लोग काफी भड़क उठे थे। अब इन 5 पर पुलिस ने पैनी नजर बना रखी है। पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है और तलाश भी जारी है। इसी बीच फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। उसी जगह पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। तुर्कमान गेट के पास हुए अतिक्रमण को हटाने से पहले और बाद की 2 तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि फैज़ इलाही मस्जिद के इर्द गिर्द बने अवैध बैंक्वेट हॉल कैसे हटाए गए। अतिक्रमण हटाने के बाद मौजूद तस्वीर बता रही है कि इलाका कितना बड़ा रहा होगा। स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन आज अलर्ट है और यही कारण है कि मेरे पीछे जो आप फैज़ इलाही मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ मस्जिद कमेटी के लोग ही नमाज अदा कर पाएंगे। आसपास की जो घर है वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने घरों के आसपास की मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे, फैज़ इलाही मस्जिद में आए। इसको लेकर लोगों को जो एडवाइस है वो दिया गया है और आप देख रहे हैं कि तमाम पूरा जो इलाका है वो बैरिकेड किया गया है और धीरे धीरे कर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो भी बढ़ाया जा रहा है। पुलिस ने इस हिंसा के मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर एंगल सामने आने के बाद जांच की दिशा सोशल मीडिया की तरफ भी बढ़ गई है। 400 से ज्यादा पोस्ट पुलिस अब तक खंगाल चुकी है। इन पोस्ट में जो नाम सामने आ रहे हैं उनको तलब किया जा रहा है। सरकारी कार्रवाई के खिलाफ सोशल मीडिया का सहारा लेकर झूठ फैलाना इन दिनों आम हो चुका है, लेकिन इस झूठ और भ्रम से हिंसा की आग जो भड़कती है उसकी आंच इन यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स के घरों तक नहीं पहुंचती, बल्कि उसकी आंच आम जनता को ही झुलसा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जतिन सीधे इस वक्त तुर्कमान गेट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, आज जुमे की नमाज को लेकर क्या व्यवस्था की गई, पहले ये दिखाइए। बिल्कुल, देखिए तुर्कमान गेट की उन गलियों में इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी और आप देखेंगे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ सुरक्षाकर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के कर्मी आपको नजर आएंगे और उसके अलावा मैं आपको आगे बढ़ते हुए तस्वीरें अगर दिखाऊं तो पूरी मार्केट बंद है। मार्केट बंद है, लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एक तरीके से ह्यूमन चेन बनाकर यहाँ पर खड़े हुए और किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन किस तरीके की सिचुएशन हो सकती है उससे निपटने के लिए आप देखेंगे एंटी राइट्स गियर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने पहने हुए हैं। उनके पास जैकेट
जैकेट्स हैं, उनके हाथ में डंडे हैं, उनके पास प्लास्टिक की शीट है। अगर किसी तरीके से पथराव होगा तो कैसे निपटना है, किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करना है, वो लगातार आपको यहाँ पर नजर आएगी। और सामने मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता चलूँ, हम आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको दंगा निरोधक दस्ता, जिसको एक तरीके से आरएएफ की ये एक गाड़ी है और उसके जरिए इस पूरे इलाके में मॉनिटरिंग और सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है, वो तस्वीरें भी है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको रैपिड एक्शन फोर्स की जो गाड़ियां हैं वो आपको यहाँ पर तैनात नजर आएंगी। और इसी तरीके से इस पूरे इलाके को एक तरीके से बंद किया गया है, कोई भी बाहर नहीं आ सकता और सिर्फ पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स के ही जवान आपको यहाँ पर तैनात नजर आएंगे। संकरी गलियां, उन गलियों में कैसे लोग बाहर निकले थे वो परसों हर किसी ने देखा। और आप इस गली में भी देखेंगे कि हर एक ह्यूमन चेन पुलिसकर्मियों की यहाँ पर बनाई गई है और यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को साफ तौर पर तैनात किया गया है। और आगे बढ़ते चलेंगे, मैं आपको दिखाता चलूंगा दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स, ये वही गली है मैं आपको बता दूं जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। ना सिर्फ पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस ने जब आंसू गैस के गोले छोड़े तो 5 पुलिसकर्मी घायल भी इसी जगह पर हुए थे। इधर की आप तस्वीर देखिए, इस गली से लोग बाहर ना आए उसको देखते हुए बैरिकेड करके पूरे तरीके से इस गली को बंद किया गया है। जो दंगा निरोधक दस्ता है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और कहीं ना कहीं बैरिकेड करके कॉर्डन ऑफ करना। और यही कारण है कि आज तकरीबन 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 5 कंपनियों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। उसके अलावा ड्रोन से इस पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। और आप आगे अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको तस्वीरें दिखाते चले तो आप देखते चलिए कि कैसे ब्रीफिंग जो है ऑफिशियल स्टेशन ऑफिसर्स हैं वो दे रहे हैं और किस तरीके से सिचुएशन को डील करना है, मैनेज करना है, उन सभी चीज़ों की तस्दीक है वो आपको यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। और यही वो जगह है, देखिए अभी भी आपको परसों जो इंसिडेंट हुआ उसके सबूत नजर आ जाएंगे। आप देखेंगे अभी भी गाड़ियाँ इस तरीके से यहाँ पर गिरी पड़ी है और तस्वीरें लगातार आप देखते ही चलिए। और आप जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा तो सीधा उसी जगह पर निकल जाऊंगा जो कि फैज़े इलाही मस्जिद की ये गली है। और अभी भी आपको सबूत तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज शुक्रवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद पुलिस प्रशासन को भी इस बात का अलर्ट है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है। और यही कारण है कि लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया। और आप सामने देखिए पुलिस स्टेशन जो व्हीकल है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, उसके ऊपर कैमरेज लगे हैं। आसपास के इस पूरे इलाके में किस तरीके की गतिविधि है, गलियों में जो लोग हैं वो इकट्ठे तो नहीं हो रहे, उसको लेकर खासा जो ध्यान है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रखा जा रहा है। और आप यहाँ पर देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक अलग से बटालियन बुलाई गई है जो कि फैज़े इलाही चौक पर डिप्लॉय की गई है और उनको लगातार आप देखेंगे उनके जो पोस्ट है उस पर कहीं ना कहीं खड़ा किया जाएगा। विजय सीपी सिंह अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की एक अलग बटालियन, ये सारी व्यवस्था इसलिए ताकि जुम्मे की नमाज जो कि फैज़े इलाही मस्जिद में दोपहर को 2 से 2:30 बजे के बीच में होती है उसको देखते हुए खासी तैयारियां और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर। जतिन धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का एक और झूठ पकड़ा गया है। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी का सबसे बड़ा खुलासा, मोदी ने फोन नहीं किया था इसलिए ट्रेड डील कैंसिल हो गई। पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया था। ल्यूटनिक का यह कहना है अगर मोदी फोन करते तो अमेरिका मान जाता। डील तय थी लेकिन फाइनल नहीं हो पाई। ल्यूटनिक ये दावा कर रहे हैं, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ल्यूटनिक ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन नहीं किया था, अमेरिकी राष्ट्रपति से बात नहीं की थी फोन पर, इसलिए डील कैंसिल हो गई। अगर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करते तो डील कैंसिल नहीं होती। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे कोलकाता से आ रही है अहम खबर की। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आईपैक को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है क्योंकि ममता बनर्जी कल आईपैक के दफ्तर पहुंच गई थी और वहां से कई फाइल्स अपने साथ लेकर उनके साथ के लोग चले गए थे। ईडी के एक्शन पर कोलकाता से दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कल कोलकाता में आईपैक दफ्तर पर ईडी की रेड क्या हुई, मानो दीदी के खेमे में बारूद फट गया हो। पहले कोलकाता में ममता बनर्जी खुद रेड के बीच पहुंची और अब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर पर टीएमसी सांसदों ने हल्ला बोल दिया, जमकर हंगामा किया, धरने पर बैठ गया और नारेबाजी करने लगे। विरोध तेज हुआ तो पुलिस ने टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया, तब जाकर ये बवाल शांत हुआ। उधर ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में अर्जी दी है कि मुख्यमंत्री जांच में रोड़ा अटका रही हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी की अर्जी पर बंगाल हाईकोर्ट में आज शिकायत, जब कल शिकायत की गई तो आज सुनवाई होनी है। जांच प्रक्रिया में बाधा डालने की शिकायत हुई है। सीएम द्वारा दस्तावेज वापस हो लिए गए हैं, जो सीएम को दखल देने से रोका जाए, संदिग्धों को जांच में सहयोग करना चाहिए, ये तमाम बातें कही गई हैं और ईडी ने ये तमाम बातें कही हैं, इसीलिए आज कोर्ट में मामला भी है। एक रिपोर्ट देखिए।
कोलकाता में रेड, दिल्ली तक चिंगारी। फाइलों की लड़ाई, सियासी चढ़ाई। You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. ममता जी के पास ऐसे कई राज हैं जिनका वो खुलासा नहीं होने देना चाहती। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल से पहले सियासत अपने शबाब पर है। कल कोलकाता में ईडी की रेड हुई तो आज दिल्ली में टीएमसी ने गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर धावा बोल दिया। ये देखिए पुलिस के द्वारा किस तरीके से है जो प्रदर्शनकारी थे एक एक सांसदों को उठाए जा रहे हैं। किस तरीके से पुलिस के द्वारा ये टीएमसी के सांसद है और किस तरीके से लेकर आ रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से गृह मंत्रालय गेट से उठा रही है। जितने भी यहाँ पर टीएमसी के सांसद है, उन कार्यकर्ता है, उन सभी को एक एक करके पुलिस गृह मंत्रालय का जो गेट है वहाँ से हटा रही है। टीएमसी के 8 सांसद और कई नेता अमित शाह के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोगों को ऐसे कर रहे हैं, बीजेपी हार रहे हैं, बंगाल में आ रहे हैं। ये जिस कायर तरीके से अमित शाह डरपोक है ईडी को भेजता है, दिल्ली में सांसदों को जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, बीजेपी बंगाल कभी नहीं जीतेगा। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत गुरुवार से हुई, जब कोलकाता में ईडी की टीम ने टीएमसी से जुड़े पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ग्रुप आईपैक के दफ्तर और कंपनी के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदमी फाइलों को उठाकर गाड़ियों में भरने लगे। ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया। अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी का हम बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट का मुताबिक। टीएमसी सरकार ने बंगाल में ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करवाई, तो उधर ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आधिकारिक जांच में बाधा डाली। इस बीच चुनावी मौसम में ममता पर पूरी तरह हावी बीजेपी ने दीदी पर एक भ्रष्ट एजेंसी को बचाने का आरोप लगाया। इंस्टीट्यूशनल हेड है, वो किसी सरकारी कामकाज के ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे। उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कोल्ड स्कैम एंड हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। पीसफुली रेड चल रहा था कि अचानक ममता बनर्जी बंगाल पुलिस के साथ वहां पहुंच गई आईपैक के ऑफिस में, और खुद सबको धक्का देते हुए आईपैक के ऑफिस के प्रांगण के अंदर जहां रेड चल रहा था वहां वो स्वयं घुसी और उसके बाद वहां से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, कागज इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे पेन ड्राइव, लैपटॉप इत्यादि और भी कई तरह के एविडेंसेस को उन्होंने अपने साथ ले लिया। असल लड़ाई जान से ज्यादा राजनीति की है। बंगाल से दिल्ली तक मचा ये बवाल चुनाव आते आते कितना और उग्र होगा, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस दौरान ईडी ने क्या दावा किया है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल बंगाल में रेड पर ईडी ने बड़ा दावा किया है। आईपैक में कोल स्कैम का पैसा लगा हुआ है, ईडी की ओर से दावा किया गया। इसी को लेकर ये छापेमारी की कार्रवाई भी की गई थी। हवाला के जरिए आईपैक तक पैसे पहुंचे हैं, ऐसा भी दावा किया गया है ईडी की ओर से। आईपैक ऑफिस से अहम सबूत हटाए गए हैं, यानी ममता बनर्जी ने वहां से अहम सबूत हटाए हैं। ममता ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत तक हटा लिए हैं। आईपैक ऑफिस से दस्तावेज भी हटाए गए हैं। आईपैक की जांच में रुकावट डाली गई है।
ममता बनर्जी ने रेड में बाधा डाली है। ईडी ने ये सीधे सीधे कहा है कोयला घोटाले से जुड़े मामले में ये एक्शन लिया जा रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला फंडिंग की जांच की जा रही थी, लेकिन इस पूरी जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने पद का गलत इस्तेमाल किया। कुछ लोगों यानी सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि ईडी का दावा है कि कुछ लोगों ने इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश की और अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। और ईडी के रेड से सीएम यानी कि ममता बनर्जी कैसे बौखला गई ये भी आपको बताते हैं। बीजेपी के मोबाइल ऐप से एसआईआर हो रहा है, यह आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग ने लोगों को परेशान किया है, ये कहना है ममता बनर्जी का। बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। बीजेपी वाले लूट करते हैं, झूठ बोलते हैं, हमारे पेपर्स, डेटा, स्ट्रेटेजी को लूटा जा रहा है। ममता बनर्जी ने यह कहते हुए उस जगह पर छापेमारी की थी। हमारे बंगाल और भाषा को लूटा जा रहा है। गृह मंत्री को नियंत्रण में रहना चाहिए, आपकी सीटें घटकर 0 हो जाएंगी। ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि अगर आपको बंगाल की लड़ाई लड़नी है तो चुनाव लड़िए, यहां के लोगों को परेशान मत कीजिए, हमारी पार्टी को टारगेट मत कीजिए। बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी खबर आ रही है। कठुआ में एक बार फिर संदिग्ध आतंकी दिखा है। एनकाउंटर की जगह से दूर देखा गया है आतंकी। रिहायशी घर में देर रात घुसा संदिग्ध आतंकी। देर रात एक घर से खाना कंबल आतंकी ले गया, ये जानकारी मिल रही है। कठुआ के लहारी पराल इलाके में आतंकी दिखा है। परिवार ने सुरक्षा बलों को आतंकी की सूचना दी है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके को घेर लिया। गुरसिमरन साथ में जुड़े हैं। गुरसिमरन, क्या अपडेट? देखिए, ये लहारी पराल इलाका है। बताया जाता है कि रात तकरीबन 1 बजे जो है आतंकी, जिसके पास हथियारबंद आतंकी था, ये एक घर में घुसा, वहां से खाना और कंबल लेकर ये चला गया, जिसकी जानकारी घर वालों ने जो है सुरक्षा बलों को दी। अब पूरे इलाके लहारी पराल को जो है वो सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। ये पुरानी एनकाउंटर साइट से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ लगातार सारे इलाके को घेर कर ऑपरेशन कर रही है। आपको बता दें कि वही ऑपरेशन है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू की थी। हालांकि घने कोहरे और ठंड का और अंधेरे का फायदा लेकर रात को आतंकी अपनी लोकेशन बदलने में सफल रहे थे। आतंकी ठिकाने को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया था, जानकारी के आधार पर अब कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी में बीजेपी और आप नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्ती लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं ने नारेबाजी की। तस्वीर इस वक्त आप दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं एमसीडी दफ्तर के भीतर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से प्रदर्शन किया है। ये पार्षद हैं और इन पार्षदों ने हाथों में तख्ती लेकर एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया है, एक दूसरे के खिलाफ नाराजगी जताई है। एमसीडी दफ्तर के भीतर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां दफ्तर के अंदर जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आर पार की स्थिति बन गई है। यही वजह है कि एमसीडी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है।